देख क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग सिंगल फेज करेंगे फिर थ्री फेज कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, डिलीवर, पहले तो सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं और उसमें लोड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लोड के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी है कि वी आर की वैल्यू जो दिया हुआ है, जो भी है, वी आर एट द एंगल 0 ले सकते हैं रेफरेंस, आई आर डिलीवर करेगा जो भी है, और इसमें जो भी पावर पी आर है, और यहाँ पे कॉस फाई आर है, और वो भी क्या है, लैगिंग। इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो आंख बंद करके आई आर का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते थे। वी आर इंटू कॉस फाई आर, थर्टी थ्री इंटू 10⁻³ कॉस फाई आर की वैल्यू कितनी, 0.8, ठीक है। तो ये आएगा 41 के आसपास आएगा, देखते हैं। 11.66, ठीक है। ये आया 11 करें 41.66 एट द एंगल 36 पॉइंट कॉस फाई 36.86, ठीक है, एंगल आ गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद हमारा मोटिव क्या होगा, आई आर और यहाँ पे एक्स, ये आर, ये जे एक्स, बस, और इसको रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, ठीक है। इधर से कौन सा जाएगा, एकदम नेटवर्क सिस्टम की तरीके से, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेंडिंग एंड वोल्टेज पूछा है, कुछ नहीं, वी आर प्लस आई आर इंटू, भाई आई आर और आई एस क्या है, यहाँ पे आई आर और आई एस दोनों सेम है, तो चाहे आई आर लिखो चाहे आई एस, दोनों सेम है, तो दैट्स वाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर को क्या लिखा, 33, यहाँ पे किलो वोल्ट में है तो उसको वोल्ट में कल चेंज कर दो, क्योंकि सब यहाँ पे एक एम्पियर में है, नहीं किलो एम्पियर में तो लिखा नहीं है। और आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 10 + J15, बस इनको विद द हेल्प ऑफ कैल्सी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आप देखो ये है, तो पहले 10 + 15 ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 18.02 एट द एंगल 7, 027 एट द एंगल 56.30, ठीक है। उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किससे, 41.66 एट द एंगल -36.86, ठीक है। फिर इसको कन्वर्ट करने के बाद ये आ रहा है लाइक दिस वन और ये दिस वन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर प्लस इसमें 33 0 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जो आएगा इतना, ये आ रहा है 33708.176, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इसी को अगर हम इसमें कन्वर्ट करें 3.709 एट द एंगल 0.425 किलो वोल्ट, तो ये हो गया आपका वी एस। नहीं, सिंपल सी बात है एकदम। अब माइंड में आ रहा है कि सर पहला क्वेश्चन था कि सेंडिंग इन वोल्टेज, तो सेंडिंग इन वोल्टेज ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, और एंगल के फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका सेंडिंग इन वोल्टेज।
आर सप्लाई वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट वन, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए क्या चाहिए? पावर फैक्टर एंगल चाहिए। तो ये बताइए, अब इस ग्राफ, इसको देखो, हमने ग्राफ में बताया था ये क्या है, वी आर। आई आर कहाँ पे होगा? इधर कहीं। तो वी आर और आई आर का कॉम्बिनेशन आई आर इंटू आर, ये हो गया। जे बताने की जरूरत नहीं कि ये एक प्लॉट कैसे किया जाता है, सिंपल सा है। आई आर ये है, एंगल क्या है, लैगिंग है ना, तो दैट्स वाई रिप्रेजेंट कर दिया इसे। उसमें आर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वोल्टेज हो गया, उसको कहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे नहीं, जितना एंगल ये फाई है उतना ही एंगल ये फाई। फिर जे आई आर लिखना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री, एंटी प्लस जे है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आई आर ये है तो जे आई आर प्लस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसमें एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन वी एस के बराबर है, तो ये हो गया आपका वी एस। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है डेल्टा। तो ये जो वैल्यू है, ये एंगल जो डेल्टा दिया है ना, वो ये है, वो किसके साथ है, वी आर के साथ है। वी आर के रेफरेंस में, वी आर का एट द एंगल जीरो लिया था ना, तो वी आर के साथ जो एंगल वी एस खाता है वो है ये, ठीक है। हमको पावर फैक्टर देखना है। पावर फैक्टर किसका देखना है, सप्लाई, सेंडिंग इन पावर फैक्टर। सेंडिंग इन पावर फैक्टर का मतलब कि वोल्टेज, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो वी एस और ये देखो आई आर है, चूँकि आई आर और आई एस क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है। तो सप्लाई पावर फैक्टर, सप्लाई पावर फैक्टर कॉस क्या हो जाएगा, 5 प्लस डेल्टा। तो कॉस 5 कितना है, 36.86 प्लस डेल्टा कितना है, 0.425। तो जो भी आएगा 0.7 के आसपास आएगा, 0.7 समथिंग आएगा, देखते हैं। तो यह है 36.86 प्लस 0.425, दैट इज़ लाइक दिस वन 37, और इसका कॉस करो, कॉस ये हो जाएगा कॉस 37.285, तो ये बन के आएगा 0.7956। तो सप्लाई पावर फैक्टर आ गया 0.7956 लैगिंग। बताने जरूरत नहीं क्यों लैगिंग है, ठीक है, क्योंकि करंट वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। दर से देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ना, दैट्स वाई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, बना लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट टारगेट है लास्ट वन, ट्रांसमिशन लाइन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, और 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में। आउटपुट पावर वी एस आई एस इंटू कॉस फाई एस, और ये हो जाएगा इनपुट पावर, सॉरी आउटपुट पावर तो होगा वी आर, यहाँ पे आई आर मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एस आई एस इंटू कॉस फाई एस, ठीक है। तो देखो करंट तो आई एस और आई आर मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, तो दैट्स वाई उसको ख़त्म करो। वी आर की वैल्यू कितनी, 33 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस 0.8, और ये कितना है 33.709 इंटू 10⁻³ इंटू 0.7956, 98 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो कितना आ रहा है परसेंटेज में। तो 33 इंटू 0.8 लाइक दिस वन डिवाइड बाई 33.709, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 0.7956, ये कितना रहा 98। तो परसेंटेज में बात करेंगे तो 98.438%। सिंपल सा है, बना लो इसको जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ना 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन पर है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के रसपाने को किया था ना। तो अब हमारा जो मोटिव होगा, ठीक है,
कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, एकदम वन बाई वन रीड करते जाओ। बोला ए एंड ओवरहेड 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर। अब ये जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है जो डिलीवर कर रहा है, कितना पावर डिलीवर कर रहा है यहाँ पे, ये याद रखना। जब कुछ भी मेंशन नहीं तो ये कौन सी पावर है, 3 फेज पावर है, ठीक है। रिसीविंग एंड की पी आर जो है वो कितना है 5000 किलोवाट, कॉस 5 कितना दिया हुआ है 0.8, और यहाँ पे जो वी आर दिया हुआ है उसको 33/√3 कर दो एट द एंगल 0। क्यों किया, पर फेस में कन्वर्ट कर दिया। अब कहोगे सर डिवीज़न क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि स्टार है कि डेल्टा, तो हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं। वो अगर नहीं कुछ मेंशन है तो वो हम मान के चलते हैं वो कौन सी लाइन है, स्टार कनेक्शन वाली लाइन है। अगर डेल्टा वाली होगी तो ऑलरेडी दिया रहेगा। तो इसको पहले हमको पूरे सिस्टम को पर फेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो पावर भी पर फेज़ में लिखना चाहो तो पर फेज़ में डिवाइड कर दोगे √3, नहीं। तो ये बताइए पी आर अगर पर फेज़ में लिखना चाहो या 3 फेज़ में तो VPH IPH इंटू cos 5 ऐसे लिखोगे ना। 3 फेज़ अगर लिखना चाहोगे तो नहीं, और पर फेज़ लिखना चाहोगे तो √3 से डिवीजन करो तो सिंपली क्या हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई √3 3 पर फेज़ में। तो यहाँ पे पर फेज़ वोल्टेज कितना है 33/√3, ये हो गया नहीं। और IR इंटू cos 5 की वैल्यू कितनी 0.8, ठीक है। तो IR की वैल्यू जो मिलेगी वो किसके करस्पॉन्डिंग 5000, एक तो ये इससे कट गया तो √3 हो गया, तो √3 इंटू 33 इंटू 0.8, ठीक है। ये याद रखना है 10⁻3, ये किस में है किलोवाट में ना, तो 10⁻3 सबको किस में कन्वर्ट, और ये भी 10⁻3 है, ठीक है। तो ये कितना है 144 समथिंग 141 के आसपास आएगा। देखो 5000 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 33 डिवाइड बाई 0.8, सॉरी 22 है ये, वही कर रहा हूँ, मिस्टेक क्यों हो रही है, ये 22 है तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। वंस अगेन 5000 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 0.8, ओके। ये आ रहा है 164.01, ठीक है। 164.01 के आसपास आ रहा है। देखो कितना आया जी, एक सेकेंड रीचेक थोड़ा कर लेते हैं। जो हमने निकाला था 164 सही है, ठीक है। ये आ जाएगा एम्पियर, और cos 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 36.84। दिक्कत हो रही तो cos इनवर्स पॉइंट, ये बहुत कॉमन सा होता है, ये याद ही करना पड़ता है 8686, ठीक है। तो IR अगर आपको लिखना हो तो IR की वैल्यू हो जाएगी 164.01 एट द एंगल -36.86। ये तो गई करंट, नहीं ये पर जो भी हमने निकाला है सब पर फेज़ में निकाला है। कैलकुलेशन हम लोग पर फेज़ में, बाद में हम लोग उसको फिर से 3 फेज़ में, बस ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है, ठीक है। तो करंट आ गई, एंगल भी आ गया 36 लैगिंग है, दैट्स वाई। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट बोला है, नेक्स्ट टारगेट पहला ही टारगेट पूरा नहीं हुआ, सेंडिंग एंड वोल्टेज। VS की वैल्यू क्या लिखेंगे, VR ये सब पर फेज़ में है, IR इंटू ZTL। तो पहले ZTL ये बना लेते हैं, ये R ये X, और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज IS और IR क्या होगा, सेम होगा। ये 22/√3 एट द एंगल 0, और IR की वैल्यू 164.01 एट द एंगल -36.86 इंटू, और ये कितना है रेजिस्टेंस 4 + 6 4 प्लस that is 7.211 at the angle
56.30, that is 56.30, okay, into 164.01 at the angle minus 36.86, okay. This one is, and this one, plus 22 divided by root 3 at the angle 0. One 194.67 at the angle one second 164.01, ठीक है, at the angle minus 36.86, ठीक है, into 7.2211 at the angle 56.30, ठीक है. इसको ये आ रहा है आपका, ये कट पिट क्या आ रहा है 115252 प्लस प्लस J 393.61, ये पूरा आ रहा है 1218.6, नहीं 22 डिवाइड बाई रूट 3 करो पहले, ये 12.7, अच्छा इंटू 10⁻³ भी है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 01.7, ठीक है. ये याद रखना, ये किस में, किलो वोल्ट में है, तो आप इसको इसके करस्पॉन्ड लिखोगे, ठीक है, इंटू प्लस 1115.252 प्लस 393.61, that is we got at the angle 1.63 किलो वोल्ट. तो ये हो गया VS. ये जो भी आएगा पर फेस में, तो लाइन वोल्टेज में लिखना हो तो VS में क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्टार हमने ले रखा है ना, स्टार कनेक्शन ऑलरेडी मान रखा है, इनटू, तो ये हो जाएगा 13.822 इंटू √3, कितना आएगा 23.94 किलो वोल्ट. ये हो गया हमारा लाइन वोल्टेज, ठीक है, सेंडिंग एंड का लाइन वोल्टेज. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हमने क्या बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के तरीके से, तो VS माइनस VR डिवाइडेड बाई VR लिख सकते हो, नहीं, R यहाँ पे IR इंटू R cos फाई प्लस, चूँकि लैगिंग है तो दैट्स वाई इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको जो सही लगे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. तो ये सेंडिंग इन वोल्टेज क्या हो जाएगा 13 पॉइंट, आप चाहो तो इसको यूज़ करो चाहे इसको यूज़ करो, दोनों में से कुछ भी, यहाँ दोनों चल जाएंगे, दोनों से हो जाएगा ना, क्योंकि cos फाई पता है, VR भी पता है और IR भी पता है और R और X भी पता है, या डायरेक्ट इससे कर लो. 13.822 किलो वोल्ट में है, तो ये वाला भी पर फेज़ में लिखोगे तो किलो वोल्ट वाला लिखोगे,
तो कितना लिखोगे 12 पॉइंट समथिंग 12.701 डिवाइड बाई 12.701, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13.822 माइनस 12.701 डिवाइड बाई 12.701, ठीक है। तो ये रहा 8.82%। 100 से मल्टीप्लिकेशन करो तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे हमको वोल्टेज रेगुलेशन मिल गया। अब इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी दो तरीके से निकाली जा सकती है। क्या होता है? आउटपुट पावर प्लस इनपुट पावर, नहीं इनपुट पावर, क्योंकि यहाँ 3 फेज करस्पॉन्डिंग तो ऐसे भी लिख सकते हो वी आर आई आर इंटू कॉस फाई आर, और यहाँ पे 3 टाइम्स वी एस आई एस इंटू कॉस फाई एस, ये लिख सकते हो। या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसी को तो हम पी आर बोल रहे थे ना, 3 फेज पावर, तो पी आर डिवाइड बाई पी आर प्लस लॉसेस में क्या लिखोगे? ट्रांसमिशन लाइन। तो दोनों में से जिससे चाहो उससे कर सकते हो, हम दोनों से वेरीफाई करना चाहते हैं। नहीं, पी आर की वैल्यू कितनी है 3 फेज की? 5000 इंटू 10⁻3। इसमें मिस्टेक मत करना 10⁻3 में, क्योंकि यही मिस्टेक होने से पूरा का पूरा जो है लॉसेस। अब ये को 3 टाइम्स आई आर कितना है? आई आर हमारे पास कितना था जी? 164.01 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 4 की 5 जो भी है 4, बस, और इंटू 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, काम ख़त्म। तो पहले तो नीचे मल्टीप्लिकेशन करके देख लो कितना आ रहा है। 164.01 का होल स्क्वायर इंटू 12, ठीक है, सही है सब। प्लस ये जो नीचे आ रहा है, ऊपर का तो खैर जो भी है वो तो क्लियर है, आप मिला लो 791.361, ठीक है। तो ये हो गया 5000 डिवाइड बाई 5322,791.361 लाइक दिस वन। तो ये आ रहा है 93%, 93.9356%, 100 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। और कुछ लोग इससे चाहेंगे तो यहाँ पे तो ठीक है कि 5000 हो गया इंटू 10⁻3, 5000 10⁻3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये है 13.822। लेकिन व्हाट अबाउट सप्लाई पावर फैक्टर? अब हमें ये नहीं मालूम, तो इसके लिए कुछ नहीं, हमको पता है वी एस दिस इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस जे एक्स। प्लॉट कर लेते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर है, ये हो गया वी एस, सॉरी वी आर, ये आई आर, नहीं ये हो जाएगा आई आर इंटू आर, और ये हो जाएगा जे आई आर इंटू एक्स, और ये बन जाएगा आपका वी एस। ये है डेल्टा और ये है फाई आर करस्पॉन्डिंग, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है फाई एस। तो फाई एस की वैल्यू हो गई फाई आर प्लस डेल्टा, और डेल्टा हमको कितना दिया हुआ है 1.63, और ये है 36.8 प्लस 1.63, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है 1.63 प्लस 36.86 लाइक दिस वन, और इसी का कॉस्ट ले लो तो ये हो जाएगा 0.78। तो सप्लाई पावर फैक्टर ये कितना होगा 0.7827, ठीक है। और ये किलो में है, ये याद रखना, ये किलो में, तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 करस्पॉन्डिंग। और चूँकि
आई एस किसके करस्पॉन्डिंग आई आर के, तो उसको भी लिखना पड़ेगा 164.01, ठीक है। तो नीचे मल्टीप्लिकेशन में ये देखो 5000, ऐसे 5000 डिवाइड बाई 3 से डिवीज़न कर दो, 3 से ये हुआ, फिर डिवाइड बाई 13.822 ये हो गया, फिर 0.7827 दैट इज़ लाइक दिस वन, और वंस अगेन डिवाइड बाई 164.01 दैट इज़ 93 पॉइंट सेम रिजल्ट, दैट इज़ 93.931। ओके, तो दोनों से देखो कि आपको क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। 2 पॉइंट तक देखो तो सेम रिजल्ट है, नहीं? तो आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। तो एफिशिएंसी निकालने का 2 मेथड हो गया, नहीं? तो जो अगर कभी कभी हमको सप्लाई पावर फैक्टर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, कि आउटपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन का लॉसेस जो भी है वो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल वे में तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा फर्स्ट कि जो है सिंगल फेज़ का, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा 3 फेज़ का पावर का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना, आज के लिए बस इतना ही। बना लो इसको, कोई दिक्कत हो सिंपल सा, जो दिया है पहले 3 फेज़ है तो 3 फेज़ को पहले किस में कन्वर्ट करो, पर फेज़ में। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो 3 फेज़ की पावर है, 3 फेज़ का वोल्टेज है, 3 फेज़ की करंट है, ये याद रखना कभी भी। नहीं तो अगर पर फेज़ में दिया रहेगा तो वो लिखेगा पर फेज़ करंट, पर फेज़ पावर, पर फेज़ वोल्टेज। अगर मेंशन नहीं है तो कौन सी पावर, ये कौन सा है, 3 फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज है, किसका है, स्टार का। स्टार डेल्टा नहीं लिखा तो इसका मतलब उसको स्टार का इम्प्लिसिट मान के चलेंगे कि ये स्टार का है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, छोटी छोटी मिस्टेक से पूरा का पूरा चला जाता है, ठीक है। तो बना लो इसको।